he given mobile? Why was he given money? Why was he given pen? Why was he given tools? तो कुछ भी दूसरा वर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो. उसे लैपटॉप क्यों दिया गया? Why was he given laptop? So चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश के छोटे छोटे डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस. सो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, वो है हम टैक्सी कर लेंगे. हम टैक्सी कर लेंगे, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें टैक्सी लेना है तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी विल हायर अ टैक्सी या वी विल हायर अ कैब. या तो आप टैक्सी कहेंगे या फिर आप कैब कहेंगे, दोनों एक ही मतलब होते हैं. आपके लिए वर्ड क्या है यहां पर? हायर. सो वी विल हायर अ टैक्सी या वी विल हायर अ कैब. ठीक. फिर उसके पास क्या क्या है? What all does he have? What all मतलब कि क्या क्या. इसके लिए दो बार आपके लिए what लगाने की जरूरत नहीं है. फिर नेक्स्ट है, आपका यहां कैसे आना हुआ? What brings you here? ये जो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप सिर्फ सेंटेंसेस पढ़िए, प्रैक्टिस करिए. What brings you here? आप यहां, आपका यहां कैसे आना हुआ? What brings you here? तुमने उसे क्या बताया? What did you tell him? What did you tell him? What did you tell him? वहां क्या चल रहा है? फिर what is going on there? What is going on there? What is going on there? वहां क्या चल रहा है? यहां क्या चल रहा है? What is going on there की जगह क्या करेंगे? Here करेंगे. What is going on here? ठीक है. अगर आपको कहना है यहां क्या चल रहा था, है की जगह अगर आपको था बताना है तो क्या करेंगे? ईज की जगह आप क्या लगाएंगे? वॉज. ठीक है, ईज की जगह वॉज. या वहां क्या चल रहा था? वॉट वॉज गोइंग ऑन देयर. ठीक है. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करके आप इंग्लिश के सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट या फिर फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं. और अगर आपको ये सीखना है सो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आप फॉलो करिए और वहां स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये सारा चीज सिखा रहे हैं. ठीक है. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या सेंटेंसेस है. तुम्हारा बर्थडे कब है? तो हम कहेंगे व्हेन इज योर बर्थडे. वैसे कब, कब के लिए इंग्लिश वर्ड है व्हेन. सो व्हेन इज योर बर्थडे. ठीक है. फिर तुम्हारे बाईं ओर कौन है? हु इज लेफ्ट टू यू. ठीक है, यहां पर कौन के लिए? हु. अब बाईं की जगह अगर आपको कहना है दाईं ओर कौन है तो हु इज लेफ्ट की जगह क्या करेंगे? हम लिख देंगे हु इज राइट टू यू. ठीक है, हु इज राइट टू यू. फिर अगर आपको कहना है आपके सामने कौन है, सो हु इज इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, लेफ्ट टू और राइट टू, लेकिन सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ. ठीक है. या हु इज बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हारे साइड में कौन है? हु इज बिसाइड यू. या फिर हु इज नेक्स्ट टू यू. दोस्तों इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी, अब जरूरी नहीं कि मैंने एक सेंटेंस बता दिया कि तुम्हारे बाईं ओर कौन है तो बस एक सेंटेंस रट लिया. अब आपको यहां पे दिमाग लगाना है कि आप इसमें और क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सेंटेंसेस को रट पाना तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए. तो आपको क्या करना है? इसी में चेंज करना है. हु इज लेफ्ट टू यू, हु इज राइट टू यू, हु इज बिसाइड यू, हु इज नेक्स्ट टू यू. ठीक है ना. देहरादून कौन जाएगा? हु विल गो टू देहरादून. यार अब यहाँ पे देहरादून की जगह कुछ भी दूसरा वर्ड लगा लो. दिल्ली कौन जाएगा? हु विल गो टू दिल्ली. फिर बॉम्बे कौन जाएगा? हु विल गो टू बॉम्बे. स्कूल कौन जाएगा? हु विल गो टू स्कूल. और पिकनिक कौन जाएगा? हु विल गो टू पिकनिक. सो कोई भी ऐसा वर्ड यहाँ पे रिप्लेस कर दो. ठीक. फिर मॉल कौन जाएगा? हु विल गो टू मॉल. अब दिमाग में थोड़े कंस्ट्रक्शन करिए ना, दिमाग को थोड़ा जोर दीजिए और देखिए कि कौन से वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं. तुम निराश क्यों हो? सो वाई आर यू सो डिसअपॉइंटेड. निराश जो वर्ड है उसके लिए वर्ड आता है डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड स्पेलिंग भी याद करना बहुत आसान होता है. सो वाई आर यू डिसअपॉइंटेड. ठीक है. आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सैड, कि तुम दुखी क्यों हो. तुम खुश क्यों हो? सो वाई आर यू खुश के लिए हो जाएगा हैप्पी. दुखी है तो सैड. ठीक है. अब बनाइए आप इस वर्ड को रिप्लेस करिए, उसकी जगह पे कोई भी दूसरा वर्ड लगाइए जो वहां पे सूट करे. ठीक है. फिर किसी भी दोस्त को मत छोड़ो. डोंट लीव एनी फ्रेंड. डोंट लीव एनी फ्रेंड. किसी दुश्मन को मत छोड़ो. ठीक है. तो क्या हो जाएगा दुश्मन के लिए? एनिमी. सो डोंट लीव एनी एनिमी. किसी रिश्तेदार को मत छोड़ो. सो डोंट लीव एनी रिलेटिव.
ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाइए जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या सेंटेंसेस हैं हमारे पास। उसने जॉब क्यों छोड़ी, वाई डिड ही क्विट, छोड़ने को हम कहते हैं क्विट। सो वाई डिड ही क्विट द जॉब, वाई डिड ही क्विट हिज कॉलेज, वो उसने अपना कॉलेज क्यों छोड़ा। वाई डिड ही लेफ्ट हिज क्विट हिज होम, उसने अपना घर क्यों छोड़ा। कई लोग घर छोड़ देते हैं, कई लोग कॉलेज छोड़ देते हैं, ठीक है। किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, तो व्हाई डिड ही क्विट हिज गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। फिर उसे यह क्यों दिया गया, व्हाई वॉज ही गिवन दिस, ठीक है। व्हाई वॉज ही गिवन, अब दिस की जगह कुछ भी, उसे मोबाइल क्यों दिया गया, सो व्हाई वॉज ही गिवन मोबाइल। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मोबाइल दे देते हैं चुप कराने के लिए, ठीक है। और किसी ने आके पूछा कि अरे इसको मोबाइल किसने दिया, ये क्यों दिया गया, इसे किताब क्यों दिया गया, व्हाई वॉज ही गिवन what book, why was he given mobile, why was he given money, why was he given pen, why was he given tools। तो कुछ भी दूसरा वर्ड आप यहां पे लगा सकते हो। उसे लैपटॉप क्यों दिया गया, why was he given laptop। उसे परमिशन क्यों दिया गया, why was he given permission। उसे रात में बाहर जाने के लिए परमिशन क्यों दिया गया, वाई वॉज ही गिवन परमिशन टू गो आउट। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बच्चे किसके साथ हैं, विथ हुम आर चिल्ड्रन। बड़े किसके साथ हैं, विथ हुम आर, अब बड़े मतलब कि पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा भाई किसके साथ है, विथ हुम इज योर ब्रदर, ठीक है। एक व्यक्ति है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे आर की जगह पे, बस इतनी छोटी सी चीज है। तुम कहाँ कुछ कहती हो, यू हार्डली एवर स्पीक। तुम कहाँ कुछ कहते हो, यू हार्डली एवर स्पीक। तुम कहाँ कुछ करते हो, देखो कहने की जगह अगर आपने कह दिया करते हो, सो स्पीक की जगह डू। यू हार्डली एवर डू एनीथिंग, कुछ के लिए वर्ड आता है एनीथिंग, ठीक है। सो इस तरीके से वर्ड बनाएंगे, यू हार्डली एवर डू एनीथिंग, यू हार्डली एवर स्लीप। तुम सोते कहाँ हो, यू हार्डली एवर स्लीप। या तुम गाते कहाँ हो, यू हार्डली एवर सिंग। वैसे ही यू की जगह आप वर्ड चेंज कर सकते हो, आई हार्डली एवर रीड बुक्स, ठीक है। मैं कभी कभार बुक पढ़ता हूं, या मैं बुक कहाँ पढ़ता हूं, ठीक है, ऐसा। फिर तुम घर के अंदर थे, यू वर इनसाइड द हाउस, यू वर इनसाइड द हाउस। तुम ऑफिस के अंदर थे, यू वर इनसाइड द ऑफिस। तुम मॉल के अंदर थे, यू वर इनसाइड द मॉल। तुम मूवी थिएटर के अंदर थे, यू वर इनसाइड द मूवी थिएटर। एक सेंटेंस पकड़ो और उसके 8-10 सेंटेंसेस बनाओ, तुरंत तुरंत बोलने की प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त, तब जाकर के इंग्लिश सुधरेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और है, या फिर आज के लिए हो गया हमारा खत्म। हाँ और है, चलिए थोड़े से और सेंटेंसेस। अमन 4 लोगों के बीच है, अमन इज अमंग 4 पीपल, ठीक है। अमंग यहाँ ध्यान रखना है, 2 लोग होंगे तो 2 लोगों के लिए बिटवीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही 2 से ज्यादा हुए तो वर्ड आ जाता है अमंग। अमंग का मतलब उनमें, ठीक है। अमन अपने दोस्तों के बीच में है, तो अमन इज अमंग हिज फ्रेंड्स। अमन टीचर्स के बीच में है, अमन इज अमंग हिज टीचर्स, ठीक है ना। फिर बालों में तेल लगा लो, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। ये जो वर्ड है ना, ये छोटे छोटे कॉमन सेंटेंसेस मिस्टेक होते हैं। अब अप्लाई वर्ड बहुत लोग ध्यान में ही नहीं रखते हैं, ठीक है। तेल लगा लो तो पुट ऑयल ऑन योर हेयर कर देते हैं, एक्चुअली क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। फिर क्या तुम मुझसे डरते हो, आर यू स्केयर्ड ऑफ मी। क्या तुम भूत से डरते हो, आर यू स्केयर्ड ऑफ, भूत को क्या कहते हैं, गोस्ट। क्या तुम ऊंचाई से डरते हो, आर यू स्केयर्ड ऑफ हाइट। क्या तुम सांप से डरते हो, आर यू स्केयर्ड ऑफ स्नेक। क्या तुम कुत्तों से डरते हो, आर यू स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। तो कोई भी वर्ड रिप्लेस करो, ठीक है, इससे इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है। फिर क्या वो उसे हंसा सके, कुड ही मेक हर लाफ, कुड ही मेक हर लाफ, ठीक है। अब ही की जगह कोई भी दूसरा वर्ड, क्या मैं तुम्हें हंसा सका, कुड आई मेक यू लाफ, ठीक है। लाफ की जगह कोई दूसरा वर्ड हो सकता है, टीच हो सकता है, क्या मैं तुमको इंग्लिश सिखा पाया, कुड आई मेक यू
लर्न इंग्लिश, ठीक है। लाफ की जगह क्या लगाएंगे, लर्न लगाएंगे। फिर पेंसिल से मत लिखो, डोंट राइट विथ पेंसिल, डोंट राइट विथ पेंसिल, ठीक है। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की प्रैक्टिस में हमने 20 सेंटेंसेस लिए थे जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे हम हर दिन ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करेगी। दोस्तों अगर इंग्लिश सीखना है ना तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब में कोई सा भी वीडियो उठाया और देखा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि डे 1 से लेकर के हम 60 डे तक चलेंगे और धीरे 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 अपने इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है तो उस कोर्स को जरूर फॉलो करिए, वो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट ओपन करनी है। इसका लिंक मैं आपको यहीं पर दे दूंगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।